गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ये भी बताएंगे हम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, equation of x axis and y axis, the graph of x is equal to a and y is equal to a in the form of the graph of y is equal to mx, this form in types of equation. Every point AB on the graph AB give a solution of that equation. Any linear equation can be expressed as in two variable. तो बच्चों इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आपको कोविड-19 के बारे में सबको जानकारी, पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा रखी है। इसने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। आपको अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, लोकल चीज़ों को ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोकल ही ब्रांड बनता है आगे जाके अगर उसकी पॉपुलैरिटी होती। ऐसे ही आपको दूसरे पे डिपेंड ना होकर खुद की तैयारी स्वयं ही करना पड़ेगी। आपको ऑनलाइन टीचिंग करिए, हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। तो आप सेल्फ डिपेंड बनिए। कहने का मतलब ये है कि आप सेल्फ डिपेंड बनिए और तैयारी करिए। तो हम इन पॉइंट्स को एक एक करके ले रहे हैं, डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ नंबर्स को, जैसे मैंने लिखा 2 × 5 + 3 है ना, इसको सॉल्व करना जो है ये न्यूमेरिकल है। ये जो दिया हुआ ना, ये क्या दिया है आपको, तो ये नंबर्स दिए, तो इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। इसी की जगह आपको अगर ऐसा दे दिया है कि स्क्वायर दिया बच्चों, क्या कहा? स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर में क्या रहता है? सारी साइड्स इक्वल रहती है बच्चों। अब उन्होंने कहा इसका पेरीमीटर 24 है, तो इसको एक्सप्रेस करो। तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, यानी ये होता है 4x = कितना हो गया? 24। तो ये 4x जो है बच्चों, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो जिसमें वेरिएबल आ जाता है किसी में, तो वो एल्जेब्रा बन जाता है आपका, एक तरह से एल्जेब्रिक, जिसमें नंबर भी हो और वेरिएबल भी हो, है ना, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल मतलब जानते हो आप, अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू वेरी होती है, चेंज होती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटा छोटा हिंट दे रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक मजबूत बन जाए, बेसिक नॉलेज आपका पूरा रहे। फिर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो बच्चों जैसे यहाँ मैंने लिखा आपको, जैसे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, मान लो 2x, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x है ना, और इधर मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन ले लिया 2 × 5 + 3। जब दो एक्सप्रेशन को हम इक्वल साइन के दोनों तरफ लिख देते हैं, यानी दो एक्सप्रेशन को इक्वल कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन को याद रखने का तरीका है बच्चों, जो पुराने ज़माने की जो तराजू रहती थी ना बच्चों, तो तराजू के दोनों तरफ इसको इक्वल करना है। न्याय वाली तराजू, बैलेंस वाली तराजू, अन्याय वाली नहीं, न्याय वाली। तो इस प्रकार की तराजू को इक्वेशन कहते थे। इक्वेशन की जो स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो इक्वेशन जो क्या है, इक्वेशन ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिटी। क्या कहेंगे? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, है ना, यानी ये बराबर बताता है दोनों तरफ। अब इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन हो गई, क्या हो गई? 2x =
10 प्लस ये हो गया 13। अब इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी ये जो इक्वेशन बनी थी ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये x की पावर यानी इसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, और लीनियर इक्वेशन को हम ax प्लस बी इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको सॉल्व करते तो क्या करते, ax इक्वल टू माइनस बी, तो x इक्वल टू माइनस बी बाय, ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन का हमेशा वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एक सॉल्यूशन मिलेगा, और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो वैल्यू आती इसको हम रूट भी बोलते हैं बच्चों। और रूट को आपने पहले पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल में, जीरो, कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जीरो को रूट मतलब एक्स का वेरिएबल के वैल्यू को रूट बोलते हैं। किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके वैल्यू को निकालने को रूट बोलते हैं बच्चों। फिर है बच्चों, इसी कड़ी में मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, ये लीनियर एक्सप्रेशन को इक्वेशन के रूप में बदले। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इधर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को दोनों को इक्वल रखा तो ये एक इक्वेशन बन गया है ना। अब इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये साइन जो है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन, है ना। जैसे ये ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये इनके बीच प्लस माइनस साइन लगाते हैं, इनको आपको मालूम होना चाहिए ये क्या कहलाते हैं। ये ऑपरेशन कहलाते हैं, है ना। तो ऑपरेशन में, और ये जो साइन है इनको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर क्या क्या हो गया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइन जो है आपके ऑपरेटर कहलाते हैं बच्चों। और ये जो सॉल्व करने का तरीका है, इसमें प्लस माइनस करते हैं, ये इनके बीच जो लगे हुए इनको हम अभी ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। कि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा, ऑपरेशन कैसा हो रहा? मल्टीप्लाई। इन दोनों टर्म्स के बीच कैसा ऑपरेशन है? प्लस वाला ऑपरेशन है ना। तो ये ऑपरेशन कहलाते हैं इनके। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। और ये वाला जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें सिर्फ नंबर हो, वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है ना। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीपल ऑपरेशन हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपके बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 1 नोटबुक इज ₹50। इसको आप एल्जेब्रिक रूप से एक्सप्रेस करो। तो देखो, आपको पेन की कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं है। नोटबुक की कॉस्ट नहीं मालूम है। अब पेन हो सकता है 10 रुपये वाला भी हो, 20 रुपये वाला। अगर 20 रुपये वाला पेन हुआ तो ये 40 रुपीज़ हो जाएंगे 2 पेन के, तो फिर नोटबुक हो जाएगी 10 रुपीज़ की। अगर पेन 5 रुपीज़ का हुआ तो 5 टू जा 10 रुपीज़ पेन के होंगे, तो नोटबुक कितने की? 40 रुपीज़ की। तो इस केस में हम पेन की कॉस्ट भी अननोन है और नोटबुक की कॉस्ट भी अननोन है। तो अगर इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं तो हमने पेन की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं? x प्लस नोटबुक की कॉस्ट को y, और दोनों का टोटल अमाउंट कितना हुआ? 50। तो ये इस प्रकार से जो इक्वेशन बनती है जिसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं, ये आपकी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी डिग्री क्या है बच्चों? 1 डिग्री है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री या एक्सपोनेंट 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है ना, जिसकी डिग्री 1 होती है, और ये 2 वेरिएबल में है। तो अब जो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस प्रकार से लिखते हैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, या जनरल फॉर्म जो बोलते हैं इसको, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म कहलाता है बच्चों। बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चों कंफ्यूज रहते हैं या उनके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। वो यूँ कहते हैं कि सर ये एक्स और वाई तो ABC भी तो वेरिएबल हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जनरली हमारा जो मैथमेटिक्स में ये सिंबॉलिक फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वेरिएबल को हम लेते हैं x, y, z, t, u, v, है ना। इस प्रकार से जो लेते हैं हम वेरिएबल्स को, ये सिंबल वेरिएबल के यूज़ कर रहे हैं। और कांस्टेंट जो है
कांस्टेंट के रूप में ए बी सी डी। तो आप ये जनरली ध्यान रखें। और कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है इनकी वैल्यू नहीं बदलती, यानी ए बी सी का वैल्यू नहीं बदलता है, ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे इसको मैंने लिख दिया 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, लेकिन x और y का वैल्यू चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अब दूसरा, यहाँ पर a की जगह अगर मैं 0 लिख देता हूँ और b की जगह अगर 0 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो c इक्वल टू 0 मिल गया हमको। तो ये इक्वेशन क्या नहीं रह गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखना है, b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी दूसरे कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। और रियल नंबर आप जानते हो, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके बेसिक नॉलेज एग्ज़ाम में और इन फ्यूचर में भी आपको काम आएगी। इक्वेशन आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ेंगे, ग्राफ इस फॉर्म में एक्स का वैल्यू दिया और वाई का वैल्यू, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द ग्राफ ऑफ वाई इजकल टू एम एक्स, यानी वाई इजकल टू 2x 3x दिया है तो कैसा ग्राफ बनेगा, कहाँ से पास होगा, ये आपको ये नॉलेज होना चाहिए बच्चों। इसी प्रकार से एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी, यानी जो ग्राफ बनाते हैं जो इक्वेशन का, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे सॉल्यूशन होता है। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। एनी लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस, यानी एक लीनियर इक्वेशन है उसको इन वन वेरिएबल है, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चूँकि इसमें y नहीं है तो इसमें हम 0 इंटू वाई ऐड कर सकते हैं, जिसमें y का कोफिशिएंट क्या है 0। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली बात है, क्योंकि टू वेरिएबल में b जो है y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना है, लेकिन हम इसको जबरन एक्सप्रेस करने का हमको बोलते हैं, तो उसको हम 0y करके दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लिया मैंने, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 5 इजकल टू 9। इसमें सिर्फ वन वेरिएबल और लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन बनेगी, है ना, और दी हुई एक तरह से इसको सॉल्व करना। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, है ना, इसको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है ना। तो ये आपको आगे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 9 माइनस 5 हो गया बच्चों, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना बचा 4, तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू आपको 2 आया। अब आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी, है ना, एक्सरसाइज में। तो ये x इक्वल टू 2 आया, इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। तो आपको x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर रहते हैं, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू 2 दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये जो है आप इसको ऐसा एरो बना के यहाँ लिख देना x इज इक्वल टू 2, समझ गए। अगर ये y इजकल टू 2 आता तो आप y इजकल टू 2 लिख देंगे। अगर यहाँ इक्वेशन z में होती और z इजकल टू 2 आता तो आप z इजकल टू 2 करके ये नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने का तरीका है बच्चों। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा और ये बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं सॉल्व करने में। यहाँ मैं आपके सारे फंडे क्लियर कर दूंगा, एक बार ध्यान से देखिए। आपको मान लीजिए ये एक पेन है और एक पेंसिल है, दोनों की कास्ट कितने 5 रुपीज़ है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एक पेन और पेंसिल की कास्ट 5 रुपीज़ है। तो आप ये बताओ पेन और पेंसिल की कास्ट क्या क्या हो सकती है। तो देखिए हम इसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आपको इक्वेशन दी x प्लस वाई इजकल टू 5। अब मैं इसको सॉल्यूशन को यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखिए x और y। आप ये बताओ, जैसे मान लो पेन हुआ 2 रुपये का, तो पेंसिल कितने की हो जाएगी 3 रुपये। पेन की कॉस्ट अगर 2 रुपये होगा तो पेंसिल 3 रुपये, अगर 2 और 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ये सेटिस्फाई बोलते हैं इसको, सेटिस्फाई यानी ये मान रखने पर LHS बराबर RHS आ जाता है।
तो वो जो मान उसको सेटिस्फाई करते हैं और ये दोनों मान इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो ये हुआ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं, पेन हो सकता है महंगा आता है, तो पेन 3 रुपये का होगा सर, पेंसिल 2 रुपये की हो गया, 3 और 2 5 हो गया, है ना। तो पेन 3 रुपये का हुआ, पेंसिल 2 रुपये की हुआ, तब भी ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा। अब किसी ने कहा कि नहीं सर, पेंसिल 1 रुपीज़ की है और पेन 4 रुपीज़ का है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो 4 रुपीज़ का पेन हो सकता है, पेंसिल 1 रुपीज़ के, तो ये वाला वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। किसी ने कहा नहीं सर कि पेंसिल जो है पेन आपका होगा 2 रुपये का, या पेन 1 रुपये का होगा, पेंसिल 4 रुपये की होगी। क्या बोल दिया, पेन 1 रुपये का है, पेंसिल 4 रुपये की है। तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है इसको, कि ये पेन 1 रुपये का है, पेंसिल 4 रुपये की है। तो यहाँ से इस प्रकार से जो सॉल्यूशन हम अपनी मर्जी से निकाल, 50 पैसा का भी हो सकता है, आधा रुपये का भी हो सकता है, बड़ी संख्या हुई तो हम ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये जो नंबर लिखे हैं हमने एक्स और वाई के, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन मिल गए इस इक्वेशन के मिल गया 2 3। अगर ये मान इसमें रखे तो इसको सेटिस्फाई का मतलब LHS बराबर RHS आ जाता है ना। एक्स को आगे लिखते हैं कोऑर्डिनेट को, और वाई के कोऑर्डिनेट को पीछे लिखते हैं हम जनरली। तो 2 3 इसका सॉल्यूशन है, 3 2 भी इसका सॉल्यूशन है बच्चों, 4 1 भी इसका सॉल्यूशन है, और 1 4 भी इसका सॉल्यूशन है। और ऐसे कितने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आती है बात इसको एक्सप्रेस करना कहाँ पर, ग्राफ पर। देखिए बच्चों, ग्राफ पे हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो जैसे अपनों ने अभी निकाले थे, जैसे एक्स का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो वाई का वैल्यू 3 आएगा हमारे पास। तो पहला सॉल्यूशन है 2 3, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, तो इस जगह पॉइंट आएगा, यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, है ना। ये कार्टेशियन प्लेन में उसने प्लॉट करने का बोला है, इन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं इस इक्वेशन को, है ना। सेकेंड पॉइंट है 3 2, यानी एक्स का वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। फिर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बच्चों। फिर x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 4 है, तो 1 x का वैल्यू तो y का वैल्यू 4। तो ये सारे जो पॉइंट्स है बच्चों, अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन बना रहे हैं बच्चों, है ना। और लाइन भी कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधी लाइन, है ना। तो ये क्या कहलाता है, इस इक्वेशन यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पर बनाई है, और जो कि स्ट्रेट लाइन के रूप में हमको दिखाई दे रही है। और इस पे जितने भी पॉइंट्स है ये इस सब के इसके सॉल्यूशन है। क्या क्या पॉइंट है, जैसे ये यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, ये x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, और यहाँ पर x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू। ये सारे इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों, इसमें मैंने बताया था ना, उसमें आगे हम पढ़ेंगे, किसी इक्वेशन को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके अलावा भी हजारों लाखों मैनी पॉइंट्स होंगे, वो सब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसके सॉल्यूशन होंगे। अब अगर उसने पूछा क्या 3 2 इसका सॉल्यूशन है, तो आप इसको रख के देखो, 3x की जगह 3, y की जगह 2, तो LHS इक्वल टू RHS है, यानी ये सॉल्यूशन है। अगर उसने पूछा 1 4 इसका सॉल्यूशन है, तो x की जगह 1, y की जगह 4 रखो, तो LHS इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं बच्चों।